जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। अभी हम लोग बात करेंगे वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। बट वेस्ट मैनेजमेंट से जाने से पहले हम लोग इसका जो कंसेप्ट है उसको समझ लेते हैं कि इसका जो कंसेप्ट है वो क्या है। कंसेप्ट है इसका जो मेन कंसेप्ट है वो है 3R। 3R का मतलब क्या होगा? एक रिड्यूस हो गया, रीयूज हो गया, देन रिसाइकल, टू बी फॉलोड फॉर वेस्ट मैनेजमेंट। तो वेस्ट मैनेजमेंट जाने से पहले हम लोग को ये 3R को मानना पड़ेगा। एक तो आपका क्या है? रिड्यूस है, एक आपका रिड्यूस है, देन आपका रीयूज है, देन आपका लास्ट में आता है आपका रीयूज। तो इस तरीके का जो आपका पॉइंट्स वगैरह है इसको आपको मानना पड़ेगा बिफोर गोइंग टू वेस्ट मैनेजमेंट। तो पहले देख, जो रीयूज है, रीयूज का मतलब होता है कि जो भी आपका आइटम्स है, जो भी आपके पास सामान है, अगर उसको रीयूज कर सकते हैं, अगर उसको दोबारा यूज कर सकते हैं तो आप उसको जरूर कीजिए। इंस्टेड ऑफ बाइंग न्यू कंटेनर्स फ्रॉम द मार्केट, यूज वंस दैट आर इन द हाउस। ताकि मतलब कि कोई कंटेनर खरीदने से पहले आप देखिए, अगर घर पे है तो उसको आप पहले यूज कीजिए, देन आप दूसरा अगर खरीदना होगा तब आप खरीदिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे रीयूज। अगर कोई है एग्जिस्टिंग उसको आप दोबारा यूज करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रीयूज बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके आपको यहाँ पे बताया गया है। देन आपका आता है नेक्स्ट रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब होता है कि जो भी आप यूज कर रहे हो, यूज करने के बाद उसको आप दोबारा अगर दूसरे प्रोडक्ट के तौर पर अगर उसको यूज करोगे तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिसाइकल बोलेंगे। यूज शॉपिंग बैग्स मेड ऑफ क्लोथ या तो जूट, जो कि आपका ये पहले यूज किया हुआ चीजों से बनाया गया है, इसको आपका शॉपिंग बैग को, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिसाइकल। मतलब जो प्रोडक्ट है एक बार बन गया, जो क्लॉथ और जूट, इसको फिर से दोबारा प्रोसेस करके नया प्रोडक्ट बनाया गया शॉपिंग बैग, इसके लिए हम लोग इसको बोलेंगे रिसाइकल। तो इसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं, इसको हम लोग इसको क्या बोलते हैं? रिसाइकल बोलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो मेथड है, मेथड ऑफ मैनेजमेंट, उसके बारे में हम बात। जो पहला मेथड है लैंडफिल। लैंडफिल में क्या होता है? इट इज द मोस्ट ट्रेडिशनल मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। मतलब कि ये बहुत पुराना मेथड है, बहुत दिनों से ये चलता आ रहा है। किसका? लैंडफिल का। मतलब कि कोई भी आपका जमीन के या पे नीचे अगर कोई गड्ढा है तो उसको आप क्या करते हो? ये जितना भी वेस्ट है उससे आप भर देते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैंडफिल बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग लैंडफिल बोलते हैं। सो वेस्ट इज डायरेक्टली डंप्ड इनटू द कोयल का क्वारीज है, उस पे आप डाल सकते हो, या तो माइनिंग वॉइड्स है उस पे आप डाल सकते हो, या तो बोरोपिट्स है। मतलब कि किसी भी तरह का जमीन पर अगर गड्ढा होगा, काफी लार्ज एरिया पे अगर गड्ढा होगा तो उसमें आप क्या कर सकते हो? इस तरह का जो आपका पोल्यूशन या तो जो सॉलिड वेस्ट होगा उसमें आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो वहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? उसको लैंडफिलिंग बोलेंगे। डिस्पोज्ड वेस्ट इज कंपैक्टेड एंड कवर्ड विद सॉइल। ये बोला जा रहा है कि इस तरीके का जो भी वेस्ट को डिस्पोज करेंगे, जो भी वेस्ट को हम लोग इस पे यहाँ पे डंप करेंगे, उसको उसके ऊपर एक जो मिट्टी का लेयर यहाँ पे को डालना पड़ेगा, ताकि इससे जो हार्मफुल अगर कोई गैस निकलता है वो निकल ना पाए, और अगर वो निकले भी तो उसका जो हजार्डस है उसको वो कम हो जाए। Gases generated by the decomposing waste material are often burned to generate power। तो अगर इससे अगर कोई गैस निकल रहा है तो वहाँ पे उस तरीके का एक प्रोविजन दिया रहेगा जिससे कि गैस को निकल के इसको फर्दर प्रोसेस करके यहाँ से आपको पावर जनरेट का एक प्रोसेस रहता है। वो आपका लार्ज स्केल में होता है। ये जो प्रोसेस है ये लार्ज स्केल में होता है। जब बहुत बड़ा एक कोई लैंड फिलिंग किया जाता है तब यहाँ पे इस तरह का सिस्टम किया जाता है। इट इज जनरली यूज्ड फॉर डोमेस्टिक वेस्टेस। डोमेस्टिक वेस्टेस के लिए क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि यहाँ पे उस टाइप का मेजर हजार्डस नहीं होता है, जो कि आपका लैंड वाटर या तो ग्राउंड वाटर को कोई भी तरह जो सीपेज है वो ना पहुंचाए। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक वेस्ट यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, इस तरह के जगह पे हम लोग डोमेस्टिक यूज को वेस्ट यूज करते हैं। लैंडफिल का जो एडवांटेज है वो चीप वेस्ट डिस्पोजल है। मतलब कि काफी इकोनॉमिक है, पैसा बहुत कम लगता है यहाँ पे, और इसके वजह से जॉब्स विल बी क्रिएटेड फॉर लोकल पीपल के लिए आपका जॉब्स निकलेगा। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट कैन बी डिस्पोज्ड, और कई तरीके का जो सूखा हुआ जो वेस्ट है उसको हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। और इसका जो वेस्ट से जो अगर कोई गैस वगैरह निकलता है इन फ्यूचर में तो उससे हम लोग क्या करते हैं? जनरेट पावर। डिसएडवांटेज आप देख लीजिएगा, जो उसका जो लुक होगा, वो का जो एनवायरनमेंट का जो लुक होगा वो काफी दिखने पे गंदा लगेगा। उसका जो लोकल एयर पोल्यूशन होने का चांसेस रहता है, और नॉट बी एबल टू बी यूज फॉर रीडेवलपमेंट। मतलब कि जो जिस साइड पे आप काम करते हो या तो जिस साइड पे आप इस तरीके का डंपिंग वगैरह या तो डिस्पोजल करते हो, तो वहाँ पे आप दोबारा डेवलपमेंट के लिए रीडेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं कर सकते हो। तो ये है आपका डिसएडवांटेजेस। अब हम लोग बात करेंगे इंसिनरेशन के बारे में। इंसिनरेशन का मतलब होता है कि आपका यहाँ पे भी जलाना ही होता है,
तो यहाँ पे इंसिनरेशन इज अ वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द कंबशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो सॉलिड वेस्ट जो होता है उसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जलाते हैं। और कितने पे जलाते हैं, 1000 डिग्री पे, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम जो वेस्ट होगा उसको हम लोग क्या करते हैं, जलाते हैं यहाँ पे। वेस्ट मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू ऐश, फ्लू गैसेस एंड हीट। मतलब कि जो वेस्ट होगा उसका जो कन्वर्जन होगा वो क्या होगा, ऐश में होगा, आपका फ्लू गैस में होगा, देन आपका हीट पे होगा। तो इस तरीके का जो आपका प्रोडक्ट मिलेगा कहाँ से, वेस्ट मटेरियल से। तो द ऐश इज मोस्टली फॉर्म्ड बाय द इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि जो ऐश फॉर्मेशन होता है वो किस लिए होता है, वो इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स की वजह से होता है। गैसेस ड्यू टू द ऑर्गेनिक वेस्ट, मतलब कि और जो गैस बनते हैं, ठीक है, जो गैस बनते हैं फ्लू गैसेस, वो किस लिए होता है, वो ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए होता है। और बाकी जो हीट है वो आपका जलने की वजह से उसका जो एनर्जी था वो आपका हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। द हीट जनरेटेड बाय द इंसिनरेशन इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर। तो अभी इसको जलाने के बाद जो हीट मिलता है उस हीट को हम लोग क्या करते हैं, जनरेट इलेक्ट्रिक पावर के लिए, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे डायग्राम पे देख सकते हो कि ये जो आपका वेस्ट है, इस वेस्ट को ये जो रोबोटिक आर्म है ये कैच करके यहाँ पे आपको कंबस्टर में डाल देगा और इसको यहाँ पे जलाया जाता है। जलाने के बाद इसका जो फ्लू गैसेस है वो बाहर जाएगा और इससे आपको जो आपको फर्दर जो काम है वो प्रोसेस करके हम लोग इसको डाल सकते हैं। लाइक पावर जनरेशन के लिए इसका जो हीट होगा वो डायरेक्टली यहाँ पे जाएगा। इसका जो फ्लू गैसेस होगा उसको एक दूसरे साइड से लेके हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ट्रीट करके, प्रॉपरली ट्रीट करके हम लोग इसको क्या करेंगे, फ्लू गैस की तरफ से इसको बाहर फेंक देंगे। तो ये है आपका इंसिनरेशन प्रोसेस है, वो है यहाँ पे। द स्टीम इज यूज टू प्रोपेल टर्बाइंस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब यहाँ पे स्टीम के बाद क्यों आ रहा है, स्टीम के बाद इसलिए आ रहा है यहाँ पे कि जो यहाँ पे हीट मिलेगा उस हीट को हम लोग स्टीम पे पानी पे डालेंगे, देन दैट वुड बी कन्वर्टेड इनटू स्टीम एंड अगेन स्टीम विल गिव अस द इलेक्ट्रिसिटी। टर्बाइन को प्रोपेल करेगा, टर्बाइन को घुमा के हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। अभी इसका जो एडवांटेजेस है वो देखिए, मिनिमम लैंड इज नीडेड। मतलब कि इंसिनरेशन करने के लिए आपको उतना लैंड नहीं चाहिए, उतना लैंड एरिया नहीं चाहिए जितना आपको डंपिंग या तो लैंड फिलिंग करने के लिए चाहिए। और ये कोई भी प्रोडक्ट का या तो कोई भी सॉलिड वेस्ट का जो वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम है, उससे 25% तक उसको रह जाता है। मतलब कि इनिशियल जो वॉल्यूम था 100%, उससे ओनली 25% ही रह जाता है जलने के बाद। तो इस तरीके का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस है। और डिसएडवांटेज आपका ये काफ़ी आपका एक्सपेंसिव होता है क्योंकि इसको चलाने के लिए काफ़ी स्किल लेबर का जरूरी होता है। नेक्स्ट है आपका कंपैक्शन। कंपैक्शन का जो मीनिंग है वो होता है आपको दबाना यहाँ पे, मतलब कि इसको कोई भी चीज़ को कंप्रेस करना। ठीक है, कोई भी प्लेन चीज़ है, इसको अगर आप कंप्रेस करके इस तरीके का कर दोगे तो उसको यहाँ पे क्या होगा, कंपैक्शन बोला जाएगा। तो कंपैक्टेड और कंप्रेस्ड। इट ऑल्सो ब्रेक्स अप लार्ज और फ्रेजाइल आइटम्स ऑफ वेस्ट। मतलब कि अगर कोई टूटने वाला जो चीज़ है वो टूट के इसका जो वॉल्यूम है, उसका जो कवर्ड जो एरिया है वो कम कर देता है। दिस प्रोसेस इज कंस्पिशियस इन द फीड एट द बैक एंड ऑफ मेनी गार्बेज कलेक्शन व्हीकल्स। तो ये कई सारे गार्बेज व्हीकल का जो बैक एंड है वहाँ पे ये सिस्टम रहता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो गार्बेज है इसको यहाँ पे डाला गया एंड देन यहाँ पे जो रोलर है, जो वेट रोलर है, वहाँ पे इसको चलाया गया ताकि ये आपका जो वेस्ट का जो वॉल्यूम है, वेस्ट का जो हाइट है वो कम होता चला जाए। नेक्स्ट प्रोसेस है आपका पायरोलिसिस। पायरोलिसिस इज डिफाइंड एज द थर्मल डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट। मतलब कि इसको जलाया जाता है यहाँ पे भी, बट इसको काफ़ी हाई टेम्परेचर में इसको जलाया जाता है। बट किस टाइप के जो आपका वेस्ट होगा उसको जलाया जाएगा वो देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ एयर टू प्रोड्यूस चार, पायरोलिसिस, ऑयल, सीन गैस। तो इस तरीके का प्रोडक्ट के लिए आपको यहाँ पे जलाया जाता है। तो एग्जाम्पल, कन्वर्शन ऑफ वुड टू चारकोल ऑल्सो इट इज डिफाइंड एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वेस्ट इनटू द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब हम लोग इसको कोई भी वेस्ट को जलाते हैं तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पायरोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, बट कंबशन और पायरोलिसिस में डिफरेंस क्या है, इंसिनरेशन या तो कंबशन में जो होता है वो होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, बट यहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब जलाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पायरोलिसिस बोलेंगे। तो इस तरीके का होता है आपका पायरोलिसिस प्रोसेस। यहाँ पे हम लोग जो बायोमास है, या तो जो ड्राई बायोमास होगा या तो जो सॉलिड वेस्ट होगा वो आप हम लोग डालेंगे। देन यहाँ पे विदाउट ऑक्सीजन यहाँ पे हम लोग इसको जलाएंगे। जलाने के बाद इसका जो ऐश होगा वो नीचे गिर जाएगा और इसका जो गैस पोर्शन होगा, जो फ्लू गैसेस होगा, वो इस तरफ जाके चार कलेक्शन में आएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे साइक्लोनिक सेपरेटर से हम लोग इसका जो चार होगा, इसका जो एशेज वगैरह होंगे यहाँ पे हम लोग, और मतलब कि ऐश हो गया जो जलने के बाद रेसिड्यू रह गया, और उसके साथ जो आपका फ्लू गैसेस के साथ जो जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चार बोलेंगे। तो वो उसको हम लोग यहाँ पे कैच कर लेंगे एंड फर्दर इसको क्विंसनर देके यहाँ पे ठंडा करके इसको चीज को हम लोग क्या करेंगे, बायो ऑयल स्टोरेज यहाँ पे बायो ऑयल के लिए देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, बायोमास यूज करेंगे। ठीक है, मतलब कि सॉलिड वेस्ट का जो बायोमास पोर्शन होगा उसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। एंड देन यहाँ पे क्विंसनर से जो गैस निकलेगा उसको हम लोग जलाने के लिए फिर से हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे आपका जो पायरोलिसिस का जो कंबस्टर है वहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके का आपका जो पायरोलिसिस प्रोसेस है यहाँ पे हम लोग चलाते हैं। तो ये था हमारा जो वेस्ट का जो मैनेजमेंट प्रोसेस था, तो इस तरीके का होता है।